बिजनेस को ज्वाइन किया और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे याद आता है एक दिन, और वो दिन मैं जब भी याद करता हूँ और आज जब मैं उस इंसान को इस प्लेटफॉर्म के अंदर बनता हुआ देखा, मेरे रोटे खड़े हो गए। आज तक का सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल आप लोगों के बीच में देना चाहूंगा मैं कि एक टाइम था, एक पर्सन आया बिना पढ़ा लिखा, जिसको नाम तक नहीं लिखना मालूम। वो इंसान अगर बाहर लेबरिंग का काम करता, जिसको लेबर बोला जाता है, अगर वो काम करता तो वो इंसान उसका पैसे का हिसाब नहीं कर पाता। ये स्थिति थी और वो पर्सन आया, बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि ये पर्सन इस बिजनेस के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। मैं गया, उस पर्सन का अप्रूवल लिया। मैंने अप्रूवल लेने के बाद उसको बोला कि बाबू, सारे लोग तेरे को बोल रहे हैं कि तू इस बिजनेस को नहीं कर सकता, लेकिन एक तू गरीब परिवार का बंदा है। मेरे से रोने लगा, आंखों में आंसू थे उस वक्त उसके, और आंखों में आंसू को देख के वो रो के बोल रहा था कि सर मेरी परिस्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब स्थिति है मेरी। मैंने बोला बेटा बाबू क्या प्रॉब्लम है? पापा से बोला कि उसने मेरे से बोला कि पापा सर मेरे ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, काम नहीं करते, कोई मजबूरियां है घर की, और मेरी मम्मी बीमार भी रहती है, दवा भी लगती है। मैं ही 4 से 5 हजार रुपये कमाता हूँ और उसी से मेरे घर का खर्चा चलता है, और मैं चाहता हूँ सर कि आप मुझे पास आउट कर दो, मेरे को अप्रूव्ड कर दो। मैं आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म पे बन के अपनी घर की गरीबी को दूर करना चाहता हूँ, और मैं डेफिनेटली सर प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आने वाले समय में मैं अपनी घर की गरीबी को इस प्लेटफॉर्म से दूर कर सकता हूँ। वो 4000 रुपये कमाने वाली की उस सोच ने मेरे को इतना हाइपर कर दिया, इतना ज्यादा मेरे को मोटिवेशन दिया कि एक इंसान जो महीने का 4000 रुपये कमा रहा है, वो इंसान ये सोच रहा है कि कम से कम उसके माइंड में ये चीज आया कि मैं अपनी घर की गरीबी को दूर कर सकता हूँ। इस चीज को मैंने रियलाइज किया, सोचा कि कम से कम एटलीस्ट ये इंसान इस हद तक सोचा कि मैं अपने घर की गरीबी को दूर कर सकता हूँ। हालांकि 4 से 5 लोगों ने आया, मेरे को बोला कि सर इस बिजनेस के लायक नहीं हो, काबिल नहीं हो, अपना नाम नहीं लिख सकता। हालांकि वो पर्सन मेरे को अप्रूवल में कुछ नहीं बताया था। आज भी मेरे हाथ कांप रहे उस स्टोरी को बताते वक्त आप लोगों को। कुछ नहीं बताया वो इंसान, मैं उसको फेल कर रहा था। फेल करते वक्त अपनी घर की स्थिति बताई, परिस्थिति बताई, रोने लगा, पैर पकड़ लिया मेरा, बोला सर एक बार मेरे को पास आउट कर दो। मैंने बोला कि बाबू मेरे को क्वालिटी चाहिए, एबिलिटी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे। बोला सर मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं सर, सच बताऊं तो मैं अपना नाम नहीं लिख पाता हूं सर, लेकिन मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आप मेरा आज अप्रूवल ले रहे हो, मैं आपको कभी गलत साबित नहीं होने दूंगा। और ये बात मैं सुना, और 5 से 6 फैशन प्रमोटर मैनेजर और एक प्री मीडियम जो कि बोले थे कि सर इसको कुछ याद नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाएगा, ये अनपढ़ है, गवार है, इलिटरेट पर्सन है, अनएजुकेटेड है। मैंने फिर भी उस इंसान को उस दिन अप्रूव किया, पास आउट किया, और आज मुझे खुशी इस बात की है, आज मैं हाइपर इसलिए हूं, और आज मेरे दिल को सबसे ज्यादा खुशी हुई है। आज तक मैं नहीं बताया था आप लोगों को, लेकिन आज मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि जिस पर्सन को आज से करीब में 9 से 10 महीना पहले पास आउट किया था, एक गरीब परिवार के बच्चों को, 4000 रुपए कमाने वाले इंसान को, 4000 रुपए कमाने वाले इंसान को मैंने पास आउट किया, और आज वो गरीब किसान का बच्चा, गरीब मजदूर का बच्चा आज यहाँ पे प्री मीडियम बन के आज करीब 9 से 10 महीनों के अंदर न जाने कितने लाखों रुपए कमा चुका है, और आने वाले समय में केवल 3 महीने के अंदर वो मजदूर का औलाद और वो बेटा
रुपए कमाएगा। इस बात का घमंड है कि एक मजदूर किसान का औलाद 3 महीने बाद से महीने का लाख रुपए कमाएगा। मैं छोटू के लिए बोलना चाहूंगा आप लोगों से, जोरदार क्लैपिंग करो इनका। आजा आजा, आज इसको देख के आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा। आया था इसको हिंदी तक बोलने नहीं आता था, बोल नहीं पाता था ये बंदा। एक वर्ड में झूठ नहीं बोल रहा आपसे। आज के बाद कभी फुर्सत मिलेगी तो आप इनसे मिलना, पूछ लेना, शायद अभी भी ये बंदा अपने नाम की स्पेलिंग नहीं जानता होगा। आज ये बंदा अपने नाम की स्पेलिंग नहीं जानता, लेकिन पैसे का हिसाब कर लेता है। और आज से 3 महीने बाद जब महीने का लाख कमाएगा, कोई इससे ये नहीं पूछने आएगा या किसी माँ के औलाद में इतनी औकात नहीं होगी जो आके इससे डिग्री और इसकी क्वालिफिकेशन को पूछे। पूछ सकता है कोई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ सकता है कोई? अरे वो पर्सन फटे कपड़े पहन के आया था, देखो आंखों के सामने कपड़े सही नहीं थे, हाथ में आईफोन है, आज हाथ में आईफोन है और 1,40,000 की अपाची साला बाहर खड़ी किया है एक मजदूर किसान का औलाद। तुम बोलते हो कि तुमसे काम नहीं हो पाएगा, तुम बोलते हो तुमसे दारू शरीफ नहीं हो पाएगी। कैसे बोल सकते हो आप लोग? जब ये पर्सन कर सकता है तो आप कर सकते कि नहीं कर सकते? ये बिजनेस केवल डिसिप्लिन का है, मैनर्स का है, एक एटीट्यूड का है। आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तो कोई रोक नहीं सकता आपको। और एक इंसान आपके सामने एग्जाम्पल खड़ा है, आज इसकी एज 18 साल 19 साल का होगा। कितने साल के होगा हुआ? 19 साल का। अरे सही से तारी नहीं आई है, सही से तारी नहीं आई है, अभी सही से गाड़ी नहीं आई है, लेकिन अपने दम पे गाड़ी जरूर आ गई है इसकी। और आज से लगभग 5 से 6 साल बाद ये शादी करेगा, तो ये भी मेरा दावा है कि पति बनने से पहले करोड़पति बन जाएगा। जो आ रहे हैं और फुर्सत मिलेगी कभी आपको तो डायरी पेन ले लेना और आके इससे मिलना और पूछना कि जो मैंने बात बोली है वो बात सही है कि नहीं है। ये लालजी रजनीश जी है, आगे सामने रजनीश जी, रजनीश जी है, लालजी है। रूम पे विजिट करने गया था, मैं टिकाऊ नहीं कर रहा आज, लेकिन आपको सच्चाई से वाकिफ कराता हूं। लालजी और रजनीश जी, जब मैंने बोला कि ये बंदा आने वाले समय में बनेगा, दिल पे अपने हाथ रख के दोनों लोग बोलना, हंसे थे कि नहीं हंसे थे? आज दिल पे अपने हाथ रख के बोलना, दोनों लोग हंसे थे कि नहीं हंसे थे? सर नहीं बन सकता। मैंने उस वक्त इसको अकेले में बुलाया, उस वक्त याद है तुझे? छत पे याद है कि नहीं याद है? टंकी वाले रूम पे तुझे बुलाया अकेले में, बोला बाबू तुझे बनना पड़ेगा, बिकॉज मेरा बिलीव तेरे साथ जुड़ा है। और मैं चाहता हूं कि आज जो लोग तेरे आगे हंसे हैं, आने वाले समय में वो तेरे लिए ताली बजा, बजा ताली, बजा ताली, ताली बजा। बात करता हूं रजनीश जी की। पापा ट्रक के ड्राइवर हैं, बहुत बड़े परिवार से बिलोंग नहीं करता, बहुत
पिताजी ट्रक को लेके गए थे, वहां पे कोई हड़ताल हो गया, लड़ाइयां हो गई एक्सीडेंट के कारण, और करीब करीब इनके पिताजी को एक हफ्ते तक गाड़ी को एक जगह पार्क करके रहना पड़ा। उस वक्त पे 1 से 2 दिन 3 दिन के बाद इनके पिताजी खाना खाने को नहीं था, पानी पी पी के अपनी जिंदगी को बिगाड़ने का काम किया। और ये पर्सन आया मेरे से बोला कि सर आज मेरी स्थिति ये है कि मेरे पिताजी ही कमाते हैं तो मेरे घर का खर्चा चलता है, और मैं बहुत बड़े परिवार के घर से बिलोंग नहीं करता। सर मैं चाहता हूं कि मैं आने वाले समय में अपने बाप को, अपने पिताजी को आराम देने का काम करूं, और कौन सा दिन आएगा और कब आएगा सर? मैंने एक बात बोली थी, बाबू वो दिन भी आएगा जब तू आराम करेगा, और वो भी दिन आएगा जब पिताजी भी आराम करेंगे और माँ भी आराम करेगी। बस आज तू संघर्ष कर, आज तू लड़ाइयां लड़, आने वाले समय में तेरे पिताजी जरूर बैठेंगे, जो मान है मेरी। और वो पर्सन आपको बताना चाहूंगा यार, सीखना चाहिए, सीखना कभी तबीयत खराब होने के बावजूद, चक्कर आने के बावजूद, ग्लूकोज पानी पी के, दवा खा खा के गिलास दिया है बंदा। और जब गिलास लेके आया मैंने बोला बाबू तेरी तबीयत खराब थी क्यों गिलास दिया? बोला सर मेरे बाप ने 7 दिन बिना खाने के गुजारा है, दवा खा खा के पेट में दर्द था, उनके, उसके बावजूद भी ट्रक को चलाया है। उनके दर्द के आगे मेरा चक्कर और मेरा सिर दर्द कुछ नहीं है। मैं अपने बाप को आराम देना चाहता हूँ। ये बात सुन के अंदर से बहुत हाइपरनेस आई मेरे अंदर, दिल को बड़ा सुकून हुआ कि हमारे साथ ऐसे महान, ऐसे थिंकिंग के पर्सन काम कर रहे हैं, ऐसे जोरदार पर्सन काम कर रहे हैं। दिल को बड़ा सुकून हुआ उस दिन, और आंखों में आंसू थे इसके। बोल रहा था सर पापा को आराम देना है, ये बात बोलते बोलते इसकी आंखों में आंसू आ गया। उसी दिन बोला तेरी आंखों के आंसू की कसम है बाबू, अब से केवल 2 महीना इंतजार कर, 2 महीने के बाद तीसरा महीना जो आएगा, तीसरे महीने में तेरे अकाउंट में 1 लाख क्रेडिट होगा, तो होगा कोई माइका रोक नहीं सकता है। तो इनके डेडिकेशन को सलाम है, सलूट है कि इस हिसाब से काम किया और आगे बढ़े। लाल जी एक बहुत ही अच्छे परिवार का बंदा है, गरीब परिवार से नहीं आता। पापा भी 4 से 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, पुलिस से रिटायर हुए हैं, अच्छी खासी इनकम भी आई है, पैसे आए हैं। उसके बावजूद भी इसके भोल थे सर, बचपन से लेकर आज तक एक सपना था, यही लाल जी स्टार्टिंग में आप बोल नहीं पाते थे, अभी भी बोलते होंगे तो आपको मालूम चलता होगा कि लाल जी सही से बोल नहीं पाते, मालूम है? हकलाते हैं लाल जी, मालूम है? सोचो कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर, अभी तो इतना बोल लेते हैं, स्टार्टिंग में आए थे तो ये नाम सही से नहीं ले पाते थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की पावर की वजह से आज बंदा बोल रहा है। और बोला था सर मुझे बेइज्जत किया जाता है, मुझे मेरी इंसल्ट की जाती है जहां जाता हूं मैं, और मैं अपनी इंसल्ट को दूर करने के लिए, अपने खुद के लिए मैं काम करना चाहता हूं कि आने वाले समय में मेरे बाप की वजह से मुझे लोग नहीं पहचाने, मेरे वजह से मेरे बाप को लोग पहचाने। और आज ये पर्सन उस मुकाम तक पहुंच चुका है। बाकी यार सारे लोगों के लिए बोलने को बहुत है, सब अपने आप में एक बेहतरीन पर्सन है, तब जाके यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहां से यहां आने में बहुत परिश्रम करनी पड़ती है, और जब यहाँ खड़े हैं तो रिस्पेक्ट बनती है। बात समझ आएगी नहीं आई? बोलो। मैं आशा करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं आप सारे लोगों को, आप केवल मेरे साथ कंधे से
मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। मैं आज आप सारे लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं और मैं जुबान देता हूं आप सारे लोगों से, आपके हर एक दुख सुख में, आपके हर कठिन समय में, आपके हर एक बुरे वक्त में ये रहना आपके साथ खड़ा रहेगा, इस बात की जुबान है। आप केवल कदम से कदम मिलाकर चलना मेरे प्यारे साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, कदम से कदम मिलाकर चलना। आने वाले समय में जो पर्सन आज तुझे आंख नहीं मिलाते, आज तुझे देखते नहीं है, आने वाले समय में रहना ऐसा दिल ला देगा, ऐसा दिल ला देगा। अपनी मां के सौगंध दिखा के बोलता हूं तुमसे, अपनी मां की सौगंध दिखा के बोलता हूं तुमसे, अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार मैंने अपनी मां से किया है। मां से पढ़ के मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं है, न कभी होगा। और अपनी मां की सौगंध दिखा के बोलता हूं आपसे, केवल मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। आने वाले समय में तेरे अकाउंट में लाख रुपया क्रेडिट कराऊंगा, इस बात को जुबान दे। ये आपसे जुबान बोलने तो बहुत कुछ बोलता रहूंगा मैं, लेकिन टाइम कम है और इसी के साथ मैं विराम लेता हूं अपनी वाणियों से। बाकी मैं चाहता हूं कि अगले मंथ में जो पर्सन यहाँ बैठे हैं, जो पर्सन यहाँ बैठे हैं वो यहाँ आए। मैं इनका वेलकम करता हूं, आपका वेलकम कर रहा हूं। बाबू आप बनो, आप 39 बनो, आप पैसे कमाओ, मेरे को बहुत खुशी होगी। और आप जिस दिन 39 बनोगे मैं अपने पैसे से आपका केक कटवाऊंगा और यहाँ पे आपको सम्मानित करूंगा आप सारे लोगों को। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं। जब एक गरीब परिवार का बंदा, जब एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जब 39 बनता है, जब वो लीडर बनता है और जब वो पैसे कमाता है, अपनी मां को भेजता है, मैं अपनी मम्मी की कसम खा के बोलता हूँ, मुझे उस दिन बहुत सुकून मिलता है, बहुत प्राउड फील करता हूँ अपने आप को। जानते हो क्यों? एक अमीर पर्सन, एक अमीर घर का पर्सन पैसे कमा के आपको भूल सकता है, लेकिन जब एक गरीब परिवार का बंदा पैसे कमाएगा और मेरे वजह से कमाएगा, वो साला मेरे को चांद दे देगा मेरे ऊपर। इस बात से मुझे प्राउड होता है। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार सम्मान रिस्पेक्ट देने के लिए, बहुत आप लोगों ने मेरे को दिया, सब देते आए हो। बहुत तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, जितना करूंगा कम है। मैं वर्ड से कभी अपने वर्ड से कभी आप लोगों से कितना भी थैंक यू बोलूं वो कम पड़ जाएंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, आई लव यू सो मच गाइस। और आप लोग जल्द से बोलो थैंक यू सो मच।